सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग एक ऑक्सीमीटर की। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पे ही ऑक्सीमीटर की मदद से कैसे आप अपना कोविड-19 का टेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ ऑक्सीमीटर की ज़रूरत होगी और अगर आप बाहर जाने से डर रहे हैं कि हाँ आप टेस्ट कराने जाएंगे और आपको कोविड हो जाएगा, तो आप ऑक्सीमीटर की मदद से भी आपको एक हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कोविड है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम प्रियदर्श है, आप देख रहे हैं टेक्नो चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़ ये है डॉक्टर ट्रस्ट का ऑक्सीमीटर सिग्नेचर सीरीज़। इसके कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, चाहे वो 2000 रुपये से शुरू होते हैं 12,000 रुपये तक जाते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा एक्यूरेसी का अंतर था, इसी वजह से प्राइसेस डिफरेंट थे। हालांकि ये जो वेरिएंट है ये 2500 रुपये वाला है, जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है। चलिए फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है। तो दोस्तों ये है हमारा मेन ऑक्सीमीटर और बॉक्स के अंदर हमें 2 AAA साइज़ बैटरीज इंक्लूडेड रहती हैं। उसी के साथ साथ हमें 1 साल की वारंटी भी मिलती है। अगर आप इस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से ख़रीदते हैं तो आप ये वारंटी 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको ये जो कार्ड है उसमें दी रहती है। उसी के साथ साथ हमें मैनुअल मिलती है, रखते हैं इसको साइड में। उसी के साथ साथ हमें एक रिबन मिलता है जिसकी मदद से आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं ताकि कहीं भी खोए ना। तो दोस्तों ऑक्सीमीटर से रीडिंग लेने से पहले आपको एक ज़रूरी बात आपको बता देता हूँ, और वो ये है कि अगर आप राइटी हैं यानी राइट हैंड से सबसे ज़्यादातर काम करते हैं तो आपको राइट इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करना है, और अगर आप लेफ्टी हैं यानी लेफ़्ट हैंड से ज़्यादातर काम करते हैं तो आपको लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करना है। ये सबसे बेहद ज़रूरी है, नहीं तो रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। और आपने इसे इस तरह से अपने जो राइट इंडेक्स फिंगर है या लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर है उसको इसमें इस तरह से पुट कर देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज़्यादा खुलता नहीं है, तो इसलिए जबरिया इसको ओपन करने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो टूट जाएगा। और जब भी आपको लगे कि आपकी इंडेक्स फिंगर एकदम एंड तक पहुंच गई है तो आप आराम से इसको रखिए। उसके बाद ये जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। गाइज़ अगर आपने ग्लूकोमीटर या फिर ब्लड प्रेशर मॉनिटर यूज़ किया होगा तो उसमें आप देखते होंगे एक टाइम लिमिट रहती है, उसके बाद वो एक कंप्लीट डेटा दिखाता है। हालांकि ऑक्सीमीटर में ऐसा नहीं होता है, ये कम्प्लीटली आपको रियल टाइम डेटा देता रहता है। और अगर आपका जो SpO2 परसेंटेज है वो जो रिक्वायर्ड लेवल है 94 का, उससे कम होता है तो ये ऑटोमेटिकली बीप करना स्टार्ट कर देता है। तो जो रिक्वायर्ड लेवल है SpO2 का वो 94 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी 94 से ज़्यादा होगा तो आप सही हैं। अगर 94 से कम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जो PI परसेंटेज आप देख सकते हैं बीच में, वो ये दिखाता है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर कोने तक जा रहा है कि नहीं। इसलिए इसकी वैल्यू 5% से लेकर 20% के बीच में होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ जो तीसरा वैल्यू आप देख रहे हैं वो है जो पल्स रेट। पल्स रेट आपका ऑलमोस्ट जो नॉर्मल होता है वो 72 के आसपास होता है, तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होता। मेनली SpO2 होता है जो कि आपका 98 99 रहे तो भी चलेगा, 94 से ज़्यादा होना चाहिए बस। अगर 94 से कम होता है तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। PI परसेंटेज 5 से 20% के बीच में होना चाहिए। दोस्तों उसी के साथ साथ इसमें एक और फीचर, और वो ये है कि जैसे ही आप अपने फिंगर को इसमें से निकालेंगे वैसे ही ये 15 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा, इसलिए आपको ऑफ़ करने की चिंता करने की बेहद ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया होगा कि अगर आपका जो SpO2 परसेंटेज है अगर वो 94 से कम होता है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होता है वो है बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो। अगर आपका जो मेजरमेंट SpO2 का परसेंटेज 94 से कम होता है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। और उसी के साथ साथ जो PI परसेंटेज है वो 5 से 20% के बीच में रहना चाहिए। और जो आपका पल्स रेट है वो तो नॉर्मल रहता है, अराउंड 72 के आसपास। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।